हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में जो हमारा मार्केट में व्यू था वो अप साइड का था। देखेंगे अगर आप चार्ट को तो कैंडल ने क्या किया था, एसएल हंटिंग सेटअप भी बनाया था जिसमें कल का जो लो था बैंक निफ्टी का, पर मैं जा ही नहीं पाई सुबह। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या है, कल का जो लो लगाया था उसको ब्रेक डाउन किया है और सेंसेक्स सेम टाइम में ये ब्रेक डाउन हुआ है। और सेंसेक्स क्या है, 80,000 का 80,000 का सपोर्ट लिया है। और कल भी एक जो लास्ट में एसएल हंटिंग बनी थी वो सेंसेक्स ने 80,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था, आज भी ले रहा था। तो मैं ना थोड़ा सा कल ही लिया है, आज भी लेगा कि नहीं, ये वाला चलेगा कि नहीं करके मैं कॉल में नहीं गई, बट एकदम एग्जैक्ट बताया जिसमें सेंसेक्स ने 80,000 का सपोर्ट लिया है और वही बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया अपने लो का। ठीक है, तो इसमें कॉल की पोजीशन बनती, बट निफ्टी को मैं तो कॉल में कुछ दे ही नहीं रहा था। वो अगर प्रीमियम मैं नहीं दिखाऊंगी, प्रीमियम में एकदम वो ऊपर नीचे कर रहा था 12 बजे तक, कोई भी सेटअप मतलब नहीं दे रहा था। तो इस जैसे, लेकिन व्यू तो अप साइड का तब भी था, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी सेम भले आज गया वो नीचे हुआ है, कल देखिए नीचे आया, ऊपर आया, फिर ऊपर जाने के जैसे दिखाया, लेकिन एट द एंड नीचे आ गया था। तो आज सिमिलर उसी टाइप का चार्ट बनने का था, जिसमें जिसमें क्या किया था, कल आप देखेंगे तो कल ये नीचे आके ऊपर आके पूरा नीचे ही आ गया था और आज सिमिलर चार्ट बना था। तो ये कभी कभी तो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी ही चला रहा है मार्केट को, तो इसको देख के ही ट्रेड करना पड़ता है उसमें और इसमें भी। तो क्या किया था बैंक निफ्टी, जैसे वो नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके कल ऐसे गिरा था। तो आज तो गिरने का था नहीं, ये था तभी मेरे को समझ में आ गया था कि ये ऊपर ही क्लोज करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, इस तरह का व्यू था। इसीलिए मैं इसमें भी नहीं गई कि गया तो गया, नहीं तो आज क्या है, अगर किसी दिन अच्छा खासा मूवमेंट आता है तो उसके दूसरे दिन जनरली साइडवेज करने का करते हैं कोशिश मार्केट को। तो इसीलिए भी मैं इस जो बाइक साइड में नहीं गई। वैसे तो सेलिंग में तो मेरा बिल्कुल व्यू नहीं था, क्योंकि वो चार्ट रिपीट हो जाता। तो और इसमें भी थोड़ी बहुत देर तक साइडवेज रखा था निफ्टी। 12 बजे तक मेरा एक मतलब को कुछ प्रीमियम नहीं देता है, तो एक सेटअप तो रहता है कि जिसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो और उसका रिवर्सल हो, मतलब। तो वो क्या किया था निफ्टी ने, ये वाला ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन दोनों तरफ ही बने थे। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इसका एक बार ब्रेकआउट हुआ, तो फिर मेरा थोड़ा सा तो व्यू था कि मे बी ट्रेंड लाइन बनाया और 12 बजे तक कोई प्रीमियम नहीं दिया, ऊपर नीचे ही कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे गिर जाए। लेकिन बैंक निफ्टी को देख के मेरा व्यू नहीं बना कि ये गिर जाएगा तो मार्केट में। और लेकिन अप साइड का भी मेरा मतलब अप साइड को था, मार्केट देख के तो लग ही रहा था। क्योंकि क्या होता है जब बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स एक ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे ये बैंक निफ्टी को शुरू में ही ऊपर ले गए और निफ्टी और सेंसेक्स को होल्ड कर दिए थे, यहीं ऊपर नीचे कर रहे थे। तो एट द एंड मार्केट अगर ऊपर गया है कैंडल, मतलब एक इंडेक्स का, तो दूसरे को अगर नीचे भी रखे हैं तो एट द एंड ऊपर ही जाता है मार्केट, अक्सर मैं देखी हूँ इस चीज़ को। तो लेकिन फिर भी एज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि ये जो निफ्टी है ना 12 बजे तक साइडवेज है, तो मे भी उसको अगर जाना ऊपर होता तो ऐसे नीचे डाउन करके ऊपर जाना था। बट आप देखेंगे तो पिछले दिन ही सेम चार्ट, फिर एक दिन पहले ही सिमिलर टाइप का चार्ट बनाया था। तो इसीलिए वो थोड़ा सा क्या बोलते, देखिए अगर ये येलो लाइन खींचा ही है तो ये देखिए ऐसे ट्रेंड लाइन बनाया था, आज तो सेम बनाया था, उसका ब्रेक डाउन किया तो ऊपर गया और एक ही दिन हुआ है, ये फिर वैसे ही कुछ कर रहा था निफ्टी। सॉरी, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे ही ट्रेंड लाइन बनाया था, तो इसका ब्रेक डाउन करके तो नहीं जाता मार्केट। जैसे ये ट्रेंड लाइन बनाया था, तो इसका ब्रेक डाउन करते तो एक दिन पहले ही सेम सिमिलर चार्ट रिपीट हो कैसे से गया। इसीलिए ये इसका ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बावजूद भी वो ऊपर ही होल्ड करते हुए, क्योंकि निफ्टी मतलब क्योंकि आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वही है, बैंक ही निफ्टी चलाता है कभी कभी। तो मेरे को लगता है इसका चार्ट अगर रिपीट होते रहता है, अगर इस मतलब ये सिमिलर था ना, ऐसे देखेंगे तो ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर जाना मतलब नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। आज भी देखिए चार्ट रिपीट टाइप का, ये ऐसे किया जैसे ये कल किया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा था, फिर नीचे आया। लेकिन मार्केट कल पूरा नीचे आया है, तो आज मैं तो सोच नहीं सक रही थी कि मतलब ये नीचे ही आ जाएगा। मेरे को एकदम कंफर्म पता था ये कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोज करेगा, और ऊपर गया भी। तो इसी वजह से जो निफ्टी का जो एसएल हंटिंग जो मेरा दोपहर में कभी कभी बनता है कि अगर मार्केट को एकदम होल्ड किया है 12 बजे तक, तो अगर एक तरफ हटता है तो
लेकिन कई कई बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा के, मतलब फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे आके इधर इधर टारगेट कर देता है। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट अलाउ ही नहीं कर रहा था कि वो नीचे का कोई ट्रेड लिया जाए, तो फिर वो ऊपर ही उड़ा। लेकिन मैं कॉल में भी नहीं गई, जाने को जा सकती थी। यहाँ पर एक ट्रेड बनाने का मेरा मन किया था, लेकिन प्रीमियम ने में ना जैसे ही ये हाई मारा ना, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया। यहाँ पे मैं देख रही थी लूँगी करके, लेकिन वो रिट्रेसमेंट ऐसे बॉटम तक आ गया है प्रीमियम में। तो कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ना ये ऑप्शन ट्रेडिंग ही छोड़ दूँ, क्योंकि कई कई बार हम सही रहते हैं, उसके बाद भी वो ऑप्शन में पूरा डीके कर देता है और माइंड को एक और साइकोलॉजी एकदम ख़राब कर देता है। तो मन तो करता है इसको छोड़ दूँ, लेकिन अब इससे लगाव जैसा हो गया है, तो चार्ट देखने में मेरे को थोड़ा सा दिलचस्पी है। तो क्योंकि फिर गोल्ड वोल्ड में मेरा अच्छा जम रहा है, गोल्ड क्रिप्टो में, इसमें तो ऑप्शन और प्रीमियम के चक्कर में ही इसका फ्यूचर करने को कर सकती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन के चार्ट को देखती हूँ और आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो ये था डिस्कशन। और देखिए मार्केट ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये इसका कारण ही है। चाहता तो ऐसे साइडवेज रख लेता, या फिर दे भी रहा है, लेकिन ये बैंक निफ्टी सिमिलर ऐसे ऐसे किया और ऐसे डाउन आया, आज भी वैसे ही दिखा रहा था और इसको ऊपर ले जाना था, उसी के चक्कर में फिर ऊपर चला गया। प्रीमियम अच्छा गया है ऊपर, कॉल में निफ्टी का 70 पॉइंट गया है, 70 पॉइंट मैं देखी हूँ यहाँ से। देखिए ये ऊपर ही पर था ना मार्केट, लेकिन कॉल के प्रीमियम को ये जो बॉटम लगाया था उसके नीचे तक लाया था, तो इसी चक्कर में ना पूरा मतलब जो प्रीमियम है उसको डीके कर देते हैं। तो एकदम कभी कभी तो मन कर मतलब लगने लगता है कि मे बी ये सेटअप ठीक रहेगा कि नहीं। तो फिर उसके बाद इतने में ही 70 पॉइंट दिया था बॉटम से, और ये तो और एकदम बॉटम तक आ गया था। यहाँ इतना ही रिट्रेसमेंट आया है, मैं एक रिट्रेसमेंट में जाना चाहती थी, लेकिन जब प्रीमियम एकदम बॉटम में आने लगे ना, तो फिर मैं बोली मे बी अब साइडवेज रख दे तो नहीं जाएगा करके। लेकिन फिर भी बॉटम में लाने के बाद जब ये हाई मारा है, तो ये इसके प्रीमियम में इसके ही मतलब इसके बराबर चला गया है प्रीमियम। तो ऑप्शन का तो यही खेला है। चलिए, थैंक यू।